प्रस्तुत किया। बहुत प्रतिभाशाली कलाकार लग रहे थे, बहुत सुंदर इन्होंने मंचन किया इसका। एक बार जोरदार तालियां इन सभी प्यारे बच्चों के लिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छा ये लगा होगा। बहुत सुंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने, बहुत मेहनत की थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन के साथ गुड मैनर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड मैनर्स हमें लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। गुड मैनर्स बिल्ड अ गुड ह्यूमन। गुड मैनर्स कैन बी लर्न फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम द एल्डर्स। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग गुड मैनर्स। तो इसी टॉपिक पर, गुड मैनर्स की टॉपिक पर एक छोटी सी बच्ची फर्स्ट क्लास से वृंदा आपके सामने आ रहे हैं विद टॉपिक गुड मैनर्स। जोरदार तालियां हमारी इस प्यारी सी बेटी के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज वृंदा। आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास इन जीएस लर्निंग स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट गुड मैनर्स। Good manners means behaving well. It is very important in our life. Good manners cost nothing but win everything. Some of the good manners saying magic words like sorry, please and thank you. We must respect parents, our parents, teacher and elders. Friends, you know good manners cost nothing but win everything. So we must follow good manners. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत प्यारे शब्द आपके सामने इसने कहे कि गुड मैनर कॉस्ट नथिंग बट विन एवरीथिंग। कोई खर्चा नहीं लगता इसमें, लेकिन सबको जीत लेते हैं हमारे गुड मैनर्स, हमारा बिहेवियर। नेक्स्ट यति एंड यश। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। बोलो बोलो जल्दी। कोई बल्ले शाबाश शाबाश मजा आ गया। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश मजा आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, उसमें बल्ले बल्ले सावा सावा होने वाली है। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। चलो अपनी पंजाबी भंगड़ा की ओर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन से डायलॉग्स यहाँ पर है, तो इनकी गलतियों को ना देखते हुए तालियां बजा दीजिएगा। भंगड़ा इज द लव ऑफ पंजाब एंड द प्राइड ऑफ पंजाबीज। हमारे पंजाबियों की शान है भंगड़ा, और कोई भी फंक्शन भंगड़े के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे भंगड़ा बॉयज। जोरदार तालियां। अखिल, रुद्र एंड निखिल, आपके प्रॉप्स कहाँ हैं? हमारे भंगड़ा बॉय वॉशरूम चले गए थे मुझे लगता है, इसीलिए लेट हो गए। 1
चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। बहुत इंटेलिजेंट है हमारे पेरेंट्स। जो बच्चे यहाँ से गए हैं, आ गई है उनके पेरेंट्स की बारी। अपने आप उठ जाएंगे या मैं बुलाऊं? बता दीजिए। वेरी गुड, आ जाओ एक एक करके। अंसोनी, अखिल, आयांश की मम्मा तीसरी बार। वेरी गुड, आइए मैम। ये सब लेके जाएंगे सर, आ जाओ से। अंसोनी, आयांश, अखिल, रुद्र, निखिल के घर से कौन आया है? परी निखिल के घर से। मासी जी के लिए जोरदार तालियां। मैम फोन आप देके आएंगे, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। फोन रुद्र की नानी जी, आपकी ड्यूटी है जी, आइए जी। इसीलिए तो दादा दादी कुछ आइडिया होगा। अब आती है ग्लास गेम। आपको क्या करना है? दो करके ग्लास को सीधा ही रखना है। अपने बैलेंस करके यहाँ से यहाँ जाना है। अगर नहीं गिरता तो सामने वाले का नीचे जाना है। नहीं गिरा ही हो गया, मुझे पता है इतने उनको नहीं बुलाया ना। चलो जी, पहले कौन हो खेलेंगे बताइए। हाँ जल्दी से स्टार्ट करें ताकि कि मम्मा के इनको खिलाओ। चलो जी मैम, आप स्टार्ट करो। सोनी की मम्मा को पूरा कॉन्फिडेंस है। नहीं है आप लोग ज्वाइन था ना, ज्वाइन। देखो जी, आप दोनों में से जो जीत गया वो नेक्स्ट के साथ लड़ेगा फिर आगे इनके साथ। मैम थोड़ा साइड दे दो। गिराने के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं आप चीटिंग। पहले भी बहुत ही है चीटिंग, आप भी कर सकते वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आइए मैम। Army
देख लो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। गेम्स में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करना क्या आगे। अगला परफॉर्मेंस है हमारा। अब चलते हैं फिर से अपने एक स्पीच की ओर, अपने एक टॉपिक की ओर। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जो मदर की तरह, एक अच्छे पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छा उन्हें हर चीज, हर वैल्यू सिखाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आ रहे हैं आपके सामने अखिल। माय स्कूल के ऊपर आपको कुछ बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां। Today I am going to tell you about my school. A school is such a place which provides education to the children. School is a place where our education start. Teachers do work of teaching children in school. I love my school. मेरा स्कूल मेरा अभिमान है क्योंकि मेरे माता पिता ने दिया है JDS गुरुकुल में राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और स्पोर्ट्स स्किल, इन सभी स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता का सपना स्कूल में एनरोलमेंट पूरा होगा। वादा करता हूँ कि एक IPS ऑफिसर बनकर हर एक व्यक्ति और परिवार को शिक्षित करूँगा। यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा इसने बताया अखिल ने। हमारे बीच में हमारे वाइस प्रेसिडेंट स्कूल के श्री रमेश कुमार जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार जोरदार तालियां। मेरा गौरव है, मेरा मान है, मेरी बेटी ही मेरी पहचान है, मेरी परछाई मेरी जान है, मेरी बेटी ही मेरा सम्मान है, मेरी हंसी मेरी मुस्कान है, मेरी बेटी मेरा अभिमान है। तो अब आपके सामने एक प्यारी सी बेटी अभी टॉपिक लेकर आ रही है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। एक बार जोरदार तालियां अभी के लिए। बेटी की हर अदा में चंचल कहानियां होती है, घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है। बड़ी ही नदारी चाहती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। Good morning to all of you. My name is Avi. I study 4th class in GDS Learning School. Today I am going to tell you about शिक्षा का महत्व और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें कैसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई सारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। फिर भी भारत देश में शिक्षित लोगों की संख्या काफी कम है। शिक्षित होने के बाद भी वह लोग एक पढ़े लिखे बेरोजगार बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे देश में कई महान लोग जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब और अम्बेडकर जैसे अनेक महान लोगों ने एक गरीब परिवार में पैदा होकर अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के दम पर ही हमारे देश में बदलाव किया। मैं एक बेटी आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित करो ताकि उनसे कोई धन न चुरा ना सके। Girls' education is essential for the country, for the future, because women are the first teacher for the children, for the development of the country. We need to educate all the girls because that is a fact. That girls more achieve more success than boys in less in time. मैं आप सभी को वादा करती हूँ कि एक ईमानदार शिक्षक बनकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करूँगी ताकि सभी परिवार और व्यक्ति शिक्षित हो सके। यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल
बच्चों को इतनी ज्यादा शिक्षित करना है, इतनी शिक्षा देनी है कि वो समाज और देश में बहुत कार्य कर सकें, आपका नाम रोशन कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो बच्चों को शिक्षित करने में माता और पिता दोनों का साथ चाहिए, बिकॉज जो मदर है वो सबसे ज्यादा बच्चे को केयर करती है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में जिसका योगदान होता है, जो डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, आपने अभी सभी टॉपिक सुने, उसमें मदर का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। She works hard so we get all we need. वो सारा दिन काम कर सकती हैं बिकॉज हम सब कुछ ले अपने बच्चों को सब कुछ दे पाए, वो सब कुछ करती हैं ऐसा। She teaches us good manners, good values. She scolds us and corrects us when we are wrong. वो हमें डांटती है, हमें करेक्ट करती है जब हम गलत होते हैं। तो माँ सबसे जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, माता पिता दोनों का साथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं धनंजय, माई मदर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहले तेरी याद फिर राम आवे। मन ने मेरा तन मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी के तक तेरे काम आवे। तू ना जो कविता मेरी नास है, हाँ जो कविता मेरी हास है, जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता, और कोई को ना मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। Good morning all of you. My name is Dhananjay. I study in 4th class in GDS Learning School. I am here to speak about my mother. A mother is she who can take the place of all, but whose place no one else can take. My mother is the God's the best gift to me. No words are enough to describe the depth of her love and sacrifices. She is my first teacher and my best friend. She is always cheerful. She is the most lovable and honorable person. Thank you for everything you do. You are the best mother. आप हमेशा मेरे साथ साय की तरह रहना। I love you माँ। माँ ही मेरे जीवन का आधार है। माँ ही जन्म देने के बाद मेरे साथ साय की तरह खड़ी रहती है। माँ इस धरती पर परमात्मा का दूसरा रूप है। मैं वादा करता हूँ कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर हर एक व्यक्ति और परिवार को शिक्षित करके रोजगार देने का काम करूंगा, ताकि भारत देश से बेरोजगारी दूर हो सके। यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छी शब्द आपके सामने कहे धनंजय ने। नाउ यश एंड यति जो आपको अगली परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएंगे। यश एंड यति। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अब अभी अभी तो वर्ष का भंगड़ा हुआ है। मारी छोरी छोरा ते कम में के अरे आदमी तो इन्नू लगा रहा है, डांस का तरवा भी खेलेगा। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। चलो अपने हरियाणा की ओर। जैसा कि इन दोनों ने आपको हिंट दे दिया है, हमारी अगली परफॉर्मेंस होने वाली है हरियाणवी डांस। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह है भारत में स्थित हमारा हरियाणा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे हरियाणा के लिए और इन हरियाणवी छोरियों का भी बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां इनके लिए। दीपना, यति, मंडल एंड हेजल। जोरदार तालियां इन सभी प्यारी हरियाणवी छोरियों के लिए।
बेटियों ने आपके सामने दी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। आई थिंक सर कुछ कहना चाहते हैं। सभी जो बेटियां हैं उनको भूल जाओ आप, वो नहीं बताएंगे। जो बाकी लोग बैठे हैं ये बताओ कौन सी क्लास के बच्चे थे? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। आप जिसके बच्चे हैं उन्होंने बताना। आपने देखा उसको, उनका कॉन्फिडेंस देखा आपने? मेरे ख्याल हमने, मेरी जिंदगी के इतने साल मैंने बिताए अपने करियर के अंदर, ये मेरे ख्याल मुझे लगता है 7th 8th क्लास के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं मिनिमम। हाँ, मिनिमम 7th 8th क्लास के बच्चे। और ये मैं इन चारों पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये 2nd क्लास में आज बच्चे हैं और लास्ट 5 ईयर से मेरे पास इनकी परवरिश चल रही है। तो इनके पेरेंट्स के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए।
चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस देख रहे थे आप। टच वुड, परमात्मा इनको और तरक्की दे। अभी सेकंड क्लास में है। अभी आप मैसेज करो, जब ये बड़ी बड़ी कुर्सी पे जाके बैठेंगे ना तो दहाड़ेंगे, जैसे होते हैं एक शेर दहाड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये चाहूंगा, आप ऐसे विश्वास बनाते रहे। 5 साल में यहाँ तक पहुंचे, पिक्चर अभी काफी बाकी है। थैंक यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्या गेम। अब गेम के लिए बुलाएंगे इनके पेरेंट्स में से जो भी आए हैं। मन्नत के घर से मन्नत की मम्मा आएंगी। पापा तो खेल चुके हैं, थक गए नहीं थक। मन्नत की मम्मा, हेजल की मम्मा अजय, यति एंड दीपना। आपसे भी पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, पता चल जाएगा कितना पढ़े हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसान से है बिल्कुल। फटाफट सुना देनी है, जिसने सुना दिया वो जीत गया। देख लो बंगला गाड़ी लेनी है तो थोड़ी सुनानी तो पड़ेगी। भाई पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, गेम करा करा के भेज देंगे। ठीक है माइक माइक में माइक करेगा माइक माइक भाई माइक लाए गए। काउंटिंग सुना रही है हमारी। 8 9 9 10 1 2 3 4 4 मैंने बोला था ट्राई कर लो, आप मानते ही नहीं मेरी बात। अब ये ट्रायल था, देखो ये ट्रायल है। जब मैं पहले बोली थी ट्रायल है तो ना जी, मैं तो फाइनल खेलूंगी। करते दे दे आप कहे तो दे दे, बाद में मत कहना मेरे को सबको दूंगी, एक ही बार मिलेगा। दे दे मैडम, चलो सारे कह रहे कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वही खुद ही फंसा बैठे अपने आप को। वेरी गुड मैम, जोरदार तालियां मैम के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 फास्ट 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं आपको बोलती हूँ टेस्ट मत दिया करो पेरेंट्स का। अब इतने पढ़े लिखे पेरेंट्स ले लेते हो स्कूल में। अब बताओ गेम में फिगर किसको निकालेंगे हम? बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो कब होगा अभी मैं म्यूजिक कम कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उनकी इच्छा बुरी ना रहे ना। मैं आपसे हाथ छू लो, मैंने रोका नहीं आपको। एक बार तो 8 में ये भी कंफ्यूज हो गई। देखो भाई लड़ाई हो गई। क्या करें जी, बताओ क्या भी बताओ। मैम फास्ट ये फास्ट भी बोल रहे हैं, प्रैक्टिस। आप बताओ क्या करें इनका? 1 2 3 4 ऐसे कराओ, अलग अलग करके। एक तो यही रहेगा मैम, तब कंफ्यूज होएगी। बोलो जी क्या किया जाए इनका? हाँ जी सर, आपको आपने तो बहुत अच्छी काम है। लास्ट टाइम चांस है, एक बार और थोड़ा फास्ट बोलना है। मैंने पहले ही बोला था आपको, स्लो नहीं, ठीक है जी। तो एक भी बार जरा सा भी अटकी तो अपने आप बाहर
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नहीं स्टार्टिंग तो फास्ट की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो लेट तो हो गया, वेलकम है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो विनर है इस गेम के प्राइज आपको कर देंगे जी। क्या देंगे? गाड़ी बंगला तो सब दे चुके हैं, पैसा भी दे चुके हैं, अब क्या बचा है? सोना। सोना 50 तोले सोना मिलेगा इनको, लेकिन मिलेगा कब? वो सर बताएंगे 100 साल पर। थैंक यू मैम, एक बार जोरदार तालियां सभी नोटिस के लिए। नेक्स्ट ज्यादा हो गया, सर खुद दे रहे हैं, मुझे क्या है। नेक्स्ट दीपना। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे मेरी धरती माँ की माटी से मेरा माथा सजाना है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्म।
जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे फंक्शन का अब होने वाला है ग्रैंड फिनाले, जिसमें बच्चे भी नहीं, टीचर्स ही नहीं, पेरेंट्स भी शामिल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने ग्रैंड फिनाले के लिए। आपने ग्रैंड फिनाले में सबसे पहले बच्चे और फिर टीचर्स, उसके बाद जब बच्चे एग्जिट होंगे तो आपको अपनी अपनी जगह से उठकर यहाँ पे रैंप वॉक करते हुए आना है। अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस या छोटा सा जो भी एक्शन आप करना चाहते हैं वो आपको सर पवन सर बताएंगे। उस तरह से आप एक्शन करते हुए आएंगे और सभी ने इसमें हिस्सा लेना है। कोई ये नहीं कि मैं नहीं आ रहा, कोई सभी आएंगे। नानी जी आप भी आएंगे, जरूर आएंगे। तो जो भी आए हैं यहाँ पे सभी पार्टिसिपेट करेंंगे इसमें। इस तरीके से करेंगे। 3 पहले ये आएंगे, कौन सा लेवर करके दिखाएंगे। लास्ट में जब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद आपकी एंट्री है। पहले यहाँ से आएंगे, उसके फिर 3 यहाँ से, फिर 3 वहाँ से, 3 से 3 नेक्स्ट 3, इस तरीके से आपने एंट्री करनी है। और एंट्री के लिए क्या करना है, कुछ भी फ्री हैंड आपने करना है। यस, ये सर सब इंटेलिजेंट हैं, इनको आता है सब कुछ। यहाँ पे आके आप अपनी सीट पे दोबारा फिर बैठ जाएंगे, फिर दूसरा उठेगा। ये भी फंक्शन का एक पार्ट है जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। आपने बहुत सहयोग दिया, बहुत एंजॉय किया, आई थिंक बहुत मजा आया होगा आपको। तो अब आपकी बारी है, थोड़ा सा आप भी मूवमेंट करेंगे। तो परफॉर्मर, उनके पेरेंट्स की बारी तो रह गई, वो चुपचाप बैठे हैं मजे से। तो मैं बाहर जाती ही मुझे याद आ गया, उनको तो मैं छोड़ा ही अकेले। तो सबसे पहले अवी की मम्मा, यश की मम्मा, धनंजय की मम्मा आ जाइए, आपकी बारी आ गई। नेक्स्ट जेएस वर्मा की मम्मा जी आइए मैम। यश का हो गया, और कौन था, परी, यश, अभी जेएस, परी। ये प्राइज वाला गेम है मैम, जिसमें आपका पूरा हक है लड़ने का। आइए, यश, अभी, जेएस, परी एंड धनंजय। रजनी मैम, चलो एक बार इन सभी मम्मीज के लिए जोरदार तालियां। इनके लिए भी गेम है पढ़ाई लिखाई वाली। मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की गेम चूज करी है। आपको मैम फिर से काउंटिंग सुननी है, बोलनी नहीं है, इस बार सुननी है। तो जैसे ही काउंटिंग में 3 आता है आपको ये करना है, बोलना नहीं है। ये बोलेंगे 1 2, आपके ऊपर आएगा 3, तो आपको ऐसे करना है, आपको बोलना नहीं है। 4 5 6 7 आएगा तो क्लैप करना है। इसी तरह 1 3 13 आएगा तो 1 दिस, यस, आएगा तो 17 1, ओके। इसे बता रही हूँ, 3 आएगा तो वेरी नाइस। चलो जी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। आइए मैम, आ जाओ मैम, आते हो तो आ जाओ मैम, आ जाओ, कोई बात नहीं। 3 पे 7 पे कर, यस मैम, अब सही लड़ेंगे। चलो मैम स्टार्ट। 1 4 5 6 8 ये 4 बंदे हो गए ना, तो आएगा। 10 फाइनल के लिए तैयार कीजिए। फिर से शुरू करते हैं। हाँ जी मैम, फटाफट करो मैम, ऐसे नहीं। 8 9 10 11 12 पे नहीं था, 13 पे था ये। आप भूल कैसे गए? 1 लड़ो 3 5 6 7 8 9 10। मैम बोल भी दिया, बोलना नहीं है था ना मैम, आप क्या आपका जीएस की मम्मा ने इनका गिफ्ट तो बता दो, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, पेरेंट्स के नेम बता दो जी, कौन कौन जीतता है। मैं तो सर गिफ्ट नहीं देंगे आपको। सबसे फर्स्ट परफॉर्मर में जो थे हमारे म्यूजिकल चेयर में विनर, म्यूजिकल चेयर्स में
घर में मार रखा है फिर मार हाँ, तो मैं यहाँ ही लिख लेती हूँ। शौर्य की मम्मा विनर। नेक्स्ट लेमन रेस। लेमन रेस हाँ सेकंड सेकेंड ग्रुप में अंश ग्रुप वाइज सबके टर्न आए ना। अंश सोनी अंशवंश के सॉरी फरारी सीरियसली दे रहे हो क्या? देंगे सर, लेके देंगे हम उनको। 4 साल बस। नेक्स्ट थी हमारी थर्ड गेम, उसके विनर थर्ड गेम थी 1 2 3 4 1 2 3 4 जन्नत के पापा। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए
सबका बहुत सहयोग दिया हमारा इस फंक्शन में। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये फंक्शन। कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, मेरे हिसाब से बहुत 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 शानदार हमारा ये फंक्शन था। अब चलते हैं ग्रैंड फिनाले के बाद। हमारे अजय सर को बुलाना चाहूंगी मैं स्टेज पर कि वो आकर कुछ स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में 2 शब्द आपसे कहेंगे। और एक बार जोरदार तालियां। आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे बड़े सर का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज आप प्यारे पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वही पसंद करो। ध्यान रखें, जो करना पड़ेगा आपके बच्चे को वो जिंदगी में हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम वही करते रहेंगे जो हमें पसंद है तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। जीडीएस गुरुकुल एक सपना लेके चल रहा है, हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस संस्कार इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपका बच्चा स्वस्थ होगा, एजुकेटेड होगा और प्लस में संस्कार उसके पास होंगे तो फिर आपका बच्चा अच्छे लेवल पे सफलता के कदम में आगे बढ़ेगा। और विश्वास के साथ आपका साथ, अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं आप पे विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास को जरूर हम पूरा करेंगे, क्योंकि रात दिन सुबह शाम हमें सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपके बच्चे को किस तरीके से समाज और देश से अलग लेके आगे बढ़ा सकें, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। और ध्यान रखें, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर सही ढंग से नहीं चलेंगे तो आपका बच्चा भी सही तरीके से सफलता हासिल नहीं कर सकता। समय की इंपॉर्टेंस को हमें समझना है और ध्यान देना है। साल 2019 के अंदर जब जीडीएस गुरुकुल की नींव रखी गई, तब जीडीएस मैनेजमेंट ने यह सपना देखा था कि हम आपके छोटे छोटे बच्चों को 5 स्किल सिखाएंगे जो शायद किसी के इतिहास के अंदर लिखी नहीं हुई थी। क्योंकि छोटे बच्चों को तो बड़े स्कूल वाले किस लिए एंटर करते हैं पता है? टाइम पास के लिए, कि कोई बात नहीं भाई 10th क्लास तक आ गया है। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल वालों की ऐड देखते हैं ना तो मुझे हंसी आती है। कहते हैं नो एडमिशन फीस, नो एनुअल फीस, नो ये चार्ज। ओ भाई तूने करना है तो 12th क्लास वालों में करो जो पहली क्लास से आपके पास जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, सिर्फ लुभावने वादे करते हुए आपको अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं और नर्सरी में आपको अपने साथ जोड़ देते हैं। उनको पता है अब तो हमारे पास आ गया बच्चा 12th क्लास से, इसको क्या करना है, फर्स्ट में ले लेंगे, सेकंड में ले लेंगे, आगे जाके आपके चार्जेस इतने बढ़ा दिए जाते हैं। पर हमने ये सपना देखा था 5 स्किल का, जैसे श्रीता मैम कह रहे हैं हमारे पेरेंट्स काफी स्मार्ट और टैलेंटेड है। ये मुझे गर्व भी है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम आपके बच्चे का एडमिशन करते हैं, आपने देखा होगा मैं आप लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। क्यों करता हूं बात? आज आप अपने साथ वाले को देखो, अपने पीछे वाले को देखो, इस प्रांगण के अंदर जितनी चेयर लगी हुई है, सबको चेयर तो मिली हुई है ना, तो भी 1-2 चेयर एक्स्ट्रा खाली पड़ी है अभी। क्या कारण है? जितने पेरेंट्स हैं उनकी व्यवस्था उन कुर्सी के ऊपर की हुई है, पर सारे के सारे पेरेंट्स एक जैसे लग रहे हैं। आपके साथ वाला शायद आपको जानता नहीं है, पर आपको फील नहीं हो रहा कि यह पता नहीं कौन साथ बैठा है। ऐसा फील तो नहीं हुआ आपको? यही तो परिवार है। अगर मेरी जिम्मेवारी है ऐसे पेरेंट्स की एडमिशन करने की, तो सबसे पहले क्या करना, मुझे यही चेक करना है कि पेरेंट्स किस लेवल के हैं। तो आप पेरेंट्स काफी टैलेंटेड है, स्मार्ट है, जो आज देखा भी सही। जोरदार क्लैपिंग आप सबके लिए भी। जब 5 स्किल की बात की हमने मैनेजमेंट के सामने, तो मुझे कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा करना है हमने। पहली स्किल थी एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस। आपके बच्चे को स्कूल वर्क और होमवर्क करवाने की जिम्मेवारी हमने ली। नहीं तो स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल का काम करवाया, घर भेज दिया, भाई जा अब घर जाके रेस्ट कर लियो, फिर ट्यूशन पे चला जाइयो। आप इमेजिन करके देखो, एक पर्सन ने आपको बताया स्लैंड लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन ए। अब बता रहा है ट्यूशन वाली स्लीपिंग लाइन, स्लैंड लाइन, देन ए। आप इमेजिन करके देखो बच्चा कितना कंफ्यूज हो रहा है बचपन से ही, जबकि बेस उसका स्ट्रॉन्ग कौन कर सकता है? एक ही मिस्त्री कर सकता है। पर क्या किसी स्कूल वाले ने ऐसा सोचा आपके लिए कि भाई आपको स्कूल का काम भी हम करवाएं, होमवर्क भी हम करवाएं? किसने सोचा? क्या आज तक आपने सोचा कि कोई स्कूल वाला स्कूल वर्क और होमवर्क दोनों करवा के भेज रहा है? सोचा कभी आपने?
सोचा ही नहीं किसी ने। क्यों सोचेगा वो? क्योंकि आपके बच्चे को वो टेंशन लेके मानते हैं कि भाई 2 बजे घंटी बजे, चल भाई भेज दे, भाई मैडम नहीं आई क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं, घर फिर पढ़ लेंगे। आपको प्राउड होना चाहिए। ये हमें बताते हुए खुशी होती है, 1 हफ्ते पहले आपके पास डायरी आ जाती है। आती नहीं आती आपके पास? किसी स्कूल के अंदर ऐसा होता है क्या पहले डायरी आती है 1 हफ्ता पहले? होता है क्या? डेली उसी दिन की डायरी आपके पास आती है। क्या हमारे टीचर छुट्टी पे नहीं रहते? क्या हमारी तबीयत खराब नहीं होती? क्या हमारे सामने समस्या नहीं आती? जो प्रॉब्लम लेके चलते हैं उनके सामने ब्रेकर आते हैं। जिसने इतिहास लिखना होता है उनके सामने दीवारें खड़ी होती हैं। हमारे सामने तो दीवारें खड़ी होती हैं, फिर भी हम उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एकेडमिक स्किल आपकी स्ट्रोंग करनी है। दूसरी स्किल, आईटी स्किल परफॉर्मेंस। आपने कभी सोचा ये कि छोटा सा बच्चा कंप्यूटर चलाएगा? कभी सोचा आपने क्या? मैंने आपको डेमो पिछली बार भी दिया था। आप हमारे बच्चों को किससे चैलेंज किया करो कि भाई आईटी स्किल, हमारे स्कूल में आईटी नहीं भाई, उसको माई सेल्फ की 10 लाइनें दे दो, 1st 2nd क्लास के बच्चों को भी, 4th क्लास के बच्चों को। कितने मिनट में लिख लेंगे 10 लाइनें? कितने मिनट में लिख लेंगे? कौन बताएगा? कितने मिनट? 10 मिनट में। यति की मम्मा ने प्रैक्टिस कराई 10 मिनट में 10 लाइनें, और मैं 5 मिनट के अंदर करवा दूंगा अगर मैं साथ खड़ा हूंगा तो। एक गलती आप नहीं निकाल सकते। छोटा बच्चा अगर मोबाइल चला सकता है तो कंप्यूटर चलाने में क्या दिक्कत है? क्या ये किसी स्कूल वाले ने सोचा क्या? सोचा किसी स्कूल वाले ने कि बचपन से ही उसको ABCD हम सिखा रहे हैं, तो क्यों ना उसको कीबोर्ड दे दिया जाए, उसको बोलो बेटा A प्रेस करो, B प्रेस करो। प्रियांशी की मम्मा बैठे, मुझे पता है मुझे उसको करवाने में कितना मजा आता है, और मैं जब करवाता हूं तो काफी प्यार से करती है, सर A स्पेस B, मजा आता है करवाते हुए। और जब एक बार सीख जाएंगे वो इमेजिन करके देखो उनकी स्पीड कैसे होगी। और 5 से 6 मिनट के अंदर हमारे 4th क्लास के बच्चे 10 to 12 लाइन सर माई सेल्फ माई स्कूल की विदाउट एनी मिस्टेक लिख के आपके सामने रख सकते हैं। ये आईटी स्किल हमने करके दिखाई आपको। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्मेंस। अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों के सामने रखना। मुझे कहते थे ऐसे सर आप अच्छा बोल सकते हो। मैंने कहा आज से 5 साल बाद मेरे बच्चे भी अच्छा बोलेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो आज आपने देखा होगा जिस तरीके से आपके सामने बच्चों ने अपने दिल और दिमाग की बात रखी, तो कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी हुई या नहीं हुई? यस और नो? वृंदा की मम्मी कहती थी, मुझे हंसी आती कई बार ये बात सुन के। वृंदा की मम्मी कहती सर जब आप बात करते थे ना मुझे लगता कोई भाषण दे रहा है, वो पता नहीं भाषण पूरे होंगे या नहीं होंगे। मेरे सामने कहा था, मैंने कहा जी अब बताओ वृंदा की मम्मा हुए नहीं हुए? थैंक यू वेरी मच मैम। स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस हमने सोची थी, क्यों ना बचपन से ही उनका कम्युनिकेशन इतना फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, स्टेमिना लाया जाए, बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा कर सके। और 5th मेन इंपॉर्टेंट चीज, स्टेज स्किल परफॉर्मेंस। स्टेज के ऊपर खड़े होकर जब वो परफॉर्मेंस करे उनका मैच्योरिटी लेवल ऐसा लगना चाहिए कि हायर क्लास के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे 1st 2nd क्लास के बच्चे तो क्या करते हैं आपको पता है? किसी बड़े स्कूल का एनुअल फंक्शन देखना, मैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, बड़े बड़े स्कूलों के फंक्शन देखोगे ना, सारी की सारी जो डील करते हैं 11th 12th के बच्चे स्टेज को कनेक्ट करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग बजा सकते हैं कि आपके बच्चों ने स्टेज कनेक्ट किया। हुआ है नहीं हुआ? करके दिखाया नहीं करके दिखाया। तो ये हमारी चीज है, GDS गुरुकुल की कमिटमेंट है कि हमने किया। और ध्यान रखें जब बच्चा शाम को आपके पास आता है तो आप कम से कम 1 घंटा उसको जरूर दिया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आपके ऊपर सरकार का बर्डन है और मम्मी पापा दोनों जब वर्किंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, पर बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। हम अपनी फसल और नस्ल को नहीं बचा पाए ना तो हम आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। जो मर्जी धरती उल्टी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमारे लिए पहला धर्म क्या है? हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से समय देना। 4 बजे तक मेरी जिम्मेवारी है, 4 से लेके 8 बजे तक बच्चा सोता होगा, 9 बजे तक सोता होगा, तो बीच में 1-2 घंटे क्यों मांग रहा हूं? ताकि ये 5 स्किल आप पूछ सको, बेटा क्या किया आपने आज, ये किया, वाह मुझे करके दिखाओ। उसको इतना मजा आएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना यहाँ 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा। पर क्या होता है, मुझे दुख होता है, हम इतनी मेहनत करवाते हैं, घर जाके पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता। सिर्फ पेरेंट्स ये देखते हैं अब 3 महीने आ गए सर को पे करना है, ऐसे ही सोचते हैं ना।
चल भाई हमारी तो टेंशन खत्म, 3 महीने आए, अब सर जाने और सर का काम जाने। ऐसा नहीं, प्लीज देखो, सर के पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। आपके पैसों से ये संस्था आगे बढ़ सकती है। सर जिस लेवल को छोड़ के आए हैं वो लेवल दूसरे लेवल का लेवल था। तो आप समझे, मुझे आपके बच्चों से पैसे के साथ साथ आपका साथ चाहिए, ताकि उसके अंदर बचपन से इतनी इंप्रूवमेंट हम कर सकें, मजा आ जाए। और मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। कल ही कौन सर आपके सामने जो फोन आया था गुड़िया का, क्या कहा था उसने, प्लीज एक बार 2 मिनट बताएं आप, ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था प्लीज। जिसकी जॉब लगी थी सर, कौन सर बोलते नहीं है, डांस अच्छा करते हैं, कोरियोग्राफी अच्छी करते हैं। मैंने कहा भाई आपको भी स्टेज पे बुलाऊंगा। मेरे सामने एक गुड़िया का सर के पास फोन आया था कि मुझे जॉब तो नहीं पता क्या लगी थी, कुछ मैं ज़्यादा ना ध्यान नहीं देता कि बातों में क्या बातें हो रही है क्या बातें नहीं हो रही, बट इतना जरूर सुना था कि सर मेरी ना जॉब लगी है और इस पोस्ट पे लगी है, और ये सब आपने जो मुझे बोला था, गाइडेंस दी थी, उस वजह से ही हो पाया है। और भी बहुत कुछ बोला था, मैं इतना ध्यान नहीं रखता, काफ़ी कुछ बोला था, और सर ने उसको यहाँ पे इन्वाइट भी किया था, बट उनकी ज्वाइनिंग थी आज की, तो शायद इस वजह से वो नहीं आए। बट वो चीज़ सुनकर ना मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे आजकल वो बच्चे आज भी वो याद करते हैं सर को, कि मैं तो शायद 20 साल से सर को जानता हूँ, कि मैंने देखा है सर इनकी सोच क्या है बच्चों को लेकर या हर एक चीज़ को लेकर। तो मैं सर बस इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। उस गुड़िया का फोन आया मेरे पास, कहते हैं सर नमस्ते, मैं काफी टाइम से आपका नंबर चाह रही थी। मैंने कहा मेरा नंबर तो वही है, वो रेड क्रॉस में पढ़ते थे प्रधान जी, रेड क्रॉस में थे हमारे वो स्टूडेंट। तो कहते हैं सर मैं क्लोई गांव से बेटी हूँ, ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ भी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लोई गांव से बेटी हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरी अभी सरकार के अंदर नौकरी लगी है। तो मैं सर आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा मेरा क्यों धन्यवाद कर रही है, सरकार का धन्यवाद करो। कहते नहीं सर, आपने मुझे जो मोटिवेशन दिया और कभी ना हारने की जो मुझे ताकत दी, और मुझे ये कहा कि भाई जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना, कहते आज सर मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं दिल्ली सेटल्ड हूँ, पर मेरी जॉब लगने के बाद आपने मुझे एक बात बोली थी माइक के अंदर, जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना, मिठाई का डिब्बा ना दियो, फोन करके थैंक यू जरूर बोल दियो। कहते सर मैं 1 साल से आपका फोन ट्राई कर रही थी, मेरी जॉब आज ज्वाइनिंग हो रही है और मुझे उम्मीद थी मेरी जॉब लग जाएगी। मेरे साथ के जितने बच्चे हैं, सारी बेटियां, उनकी जॉब लग चुकी है सर, और सारी बेटियां काफी जल्दी आपसे मिलने आएगी, और सबका जो सारा श्रेय जाता है सर, आपने जो मेहनत की रेड क्रॉस के अंदर, उनका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से हुआ, क्योंकि उस गांव की एक बेटी थी, मुझे याद है वो टाइम, उसको ना पैरालाइज हो गया था, पैरालाइज का अटैक आया था, और अटैक आने के बाद उसने कहा कि अजय सर आप आ जाएंगे ना हमारे पास, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं सिरसा बैठा था उस वक्त सेंटर पे, मैंने कहा भाई मैं सिरसा में बैठा, उसकी मम्माओं का मन है, उसको नहीं पता, उसको आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ। कहते नहीं सर प्लीज आप आएंगे ना, उसको अच्छा लगेगा। मैं कोई बात नहीं जी, मैं चलता हूँ सिरसा से। मैं सिरसा से चला, वहां से रात को 9-10 बजे मैं गांव में पहुंचा था। राकेश सर जो पिछली बार आए थे वो मेरे साथ थे। मैं एंटर करते ही उसकी एक साइड पैरालाइज हुआ था, यहाँ से आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तेरे आंसू साफ करने के लिए नहीं आया, 1 हफ्ते बाद मुझे तू मेरे स्कूल के अंदर चाहिए, मेरे सेंटर में चाहिए। और मैं आज भगवान से डर के कह रहा हूँ, 4 दिन बाद वो बेटी खड़े होके रेड क्रॉस के सेंटर के अंदर आ चुकी थी, और आज वो लेक्चरर है, अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है। तो परमात्मा से डर के कह रहा हूँ, सिर्फ उसके पेरेंट्स को मैं जो गाइड करता था वो मानते थे, पर आपको मैं गाइड करता हूँ, थोड़ा सा कम मानते हो, प्लीज माने, क्योंकि मुझे आपके बच्चे को काफी आगे लेके जाना है। अधिकारी, कर्मचारी नहीं, अधिकारी बनाना है, क्योंकि एक अधिकारी और एक पॉलिटिशियन ही देश को चेंज कर सकते हैं, कर्मचारी तो सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखें, और मेरे कोई शब्दों को प्लीज अन्यथा ना लेना। एक अनुभव है हमारा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राइटिंग स्किल, बच्चे को घर जाके बिना इरेजर के लिखना सिखाएं, सुंदर लिखना, तेज लिखना, सही लिखना। आईटी स्किल, उनको लैपटॉप दें, उनको बोलो सुंदर लिखे, तेज लिखे, सही लिख के दिखाएं। कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों को सुंदर लिखना, सही बोलना सिखाएं। उनको माइक दिया करें लेफ्ट हैंड में, बेटा बोल के दिखाओ, वो बोल के प्रेजेंट करें आपके साथ। क्या सीखा? आपके सारे बच्चे को स्टेट कैपिटल विद सीएम नेम भी याद है। आप इमेजिन करके देखो, छोटे छोटे बच्चे, सारी डिस्ट्रिक्ट याद है उनको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद है जो आप
इमेजिन ही नहीं कर सकते। पर क्या है, आप लोग डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करें। स्पोर्ट्स स्किल बच्चों को जो स्पोर्ट्स करवाई जाती है उनको थोड़ा सा करवाया करें साथ, क्योंकि सर थोड़ा सा कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कोई इंजरी ना हो। मैंने कोई बात नहीं सर, ये मेरे बच्चे हैं, आप थोड़ा सा करवाओ। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा करवाने की। आप थोड़ा सा घर पे ध्यान देंगे और ज्यादा अच्छा करेंगे वो। और स्टेज स्किल परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ स्टेज के लिए क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होकर बच्चों को दिखाना है, बेटा बोल अपने पास। वृंदा की मम्मी करते रहते हैं, अच्छा इंस्टाग्राम पे डालते हैं बच्चे का, थैंक यू वेरी मच मैम। क्योंकि देखो बच्चे को प्रेजेंट कैमरा फेस करना नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अधिकारी बने या कर्मचारी बने या अच्छा पॉलिटिशियन बने तो उसको कहीं ना कहीं कैमरा फेस तो करना है ना, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना तो रहेगा उस टाइम भी। तो ध्यान रखें कैमरा फेस करना उसको जरूर है, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल बनवाते हैं बच्चों का, तो जो बनवा के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे थोड़ा सा उसका मैनेज करें। और उसके साथ साथ अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसके मार्क्स को ना देखें, टेंशन ना लो। मैं मार्क्स नहीं देखता, मैं उसकी वीकनेस देखता हूं। उसकी वीकनेस के ऊपर काम करके उसको प्लस करेंगे, डायरेक्शन ढूंढेंगे कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है हमने। और किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन माने जिंदगी में कभी आपका बच्चा ठोकर नहीं खाएगा। हमें उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षा पाने का मतलब क्या है, ये आपको अपने आप से पूछना है कि खाली आपका बच्चा शिक्षित होके किसी जगह पे बैठे या काबिल बनके लाइफ में टॉप करे। तो हमें ध्यान रखना है उसका, आपका बच्चा लाइफ में टॉप करने वाला हो। कुछ चीजें समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक ही मिट्टी से, एक ही पानी से मिर्ची भी पैदा होती है, गन्ना भी पैदा होता है। ध्यान रखें, सिर्फ माता पिता ही वो शख्स होते हैं जो टीचर होते हैं, जो टीचर के बाद उसकी पूरी परवरिश करते हैं। ध्यान रखें, परमात्मा द्वारा बनाई गई हर एक चीज का सिर्फ एक बुद्धि है जिसका विकास हमें खुद करना पड़ता है, अगर हम खुद करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज अपने आप बढ़ती है पर बुद्धि का विकास करना पड़ता है। अगर बुद्धि का विकास भी भगवान करता तो हर घर में गौतम बुद्ध पैदा होते। गौतम बुद्ध अपने आप नहीं बना जाता, उसके लिए हमें बच्चे का मस्तिष्क विकास करना है, उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। अपने बच्चे के लक्ष्य के बारे में जो आपने सोचा है उसे हम मिलकर पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और वह शिक्षक का कर्तव्य है, हम अपने बच्चों की खूबियों को पहचाने, सही दिशा में उसको लेकर जाएं, क्योंकि माता पिता और शिक्षक ही समाज में अच्छे लीडर्स दे सकते हैं। हमने समाज में अच्छे लीडर्स देने हैं, ताकि हमारे जाने के बाद क्या देंगे हम समाज को, ताकि हमारे वंश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को कौन आगे बढ़ाएगा, हमारी फसल और नस्ल। अगर वो अच्छी रह गई तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, माँ से हमें संस्कार मिलता है, पिता से हौसला मिलता है, दोनों का साथ काफी जरूरी है। दोनों मिलकर, टीचर के साथ मिलकर एक नींव स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा, दूसरे स्कूलों में जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं उन्होंने 5 स्टार होटल तो बनाए हुए हैं, पर 5 स्टार होटल के अंदर जाने के बाद उनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप उनके डायरेक्टर से पूछ के देखें, आप उनसे बात करके देखें, आपको पता चलेगा। आप जिसके हाथ में अपने बच्चे की डोर दे रहे हैं, क्या वो डायरेक्टर उस काबिल है या नहीं, ये हमें चेक कौन करेगा? कौन करेगा चेक? पेरेंट्स ही करेंगे। तो हमें ध्यान देना है, उन्होंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दिए हैं, उसको शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हमें ऐसे 5 स्टार होटल के अंदर अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं, जहां पर उनका मकसद सिर्फ कस्टमर बनाकर आपसे पैसे लेना होता है। आप 5 साल पूरा होने पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से 2023-24 की परवरिश हमने आपकी की है, शायद ही कोई स्कूल इस लेवल पे इतना मोटिवेशन देते हैं उनको आगे बढ़ा सकता है। और मैं जीडीएस परिवार आपसे यही अनुरोध करता है कि आप ऐसा विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि आपका बच्चा 5th के बाद 12th क्लास तक उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो हमारी जिम्मेवारी के साथ, हमारी पूरी एक अधिकार है कि हम उसको उस लाइन पे आगे भेजें। यही मैं आशा आपसे करता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिलती है, हमें अपने बच्चे को शिक्षित करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है। क्योंकि सबसे पहले बच्चे के अंदर अच्छे इंसान के गुण नहीं होंगे तो बच्चा समाज के अंदर कुर्सी पे बैठने के बावजूद भी बदतमीजी करेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें ध्यान देना है, एक अच्छा लीडर बने आपका बच्चा, आगे चलकर वह इज्जत की जिंदगी को जी सके, दूसरों के बारे में ध्यान रख सके, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी की मदद करे। जब आपका बच्चा कुर्सी पर बैठेगा
तब अच्छा इंसान बनकर समाज और देश आगे बढ़ेगा। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों को सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए तैयार करना है हमने, ताकि समाज और देश चेंज हो सके। कुछ पेरेंट्स मुझे बताते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं। ध्यान रखें, बच्चों को ऐसी कोई भी लग्जरी लाइफ ना दें जो उनको आपसे दूर कर ले। तो ध्यान रखें, कोई भी लग्जरी लाइफ हम उनको दे रहे हैं, फोन देते हैं, कार देते हैं, या ऐसे ऐसे टॉय देते हैं जो आपसे दूर हो जाते हैं कि मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूंगी, इतने फोन देख ले। वो फोन नहीं दिखा रहे आप, आधा घंटा नहीं, उसको जिंदगी भर के लिए दूर कर रहे हैं। तो कोशिश करें बच्चे के साथ बैठ के उसको टाइम दें। दूसरा, बच्चा यह ना कर यह कर, हम बच्चे को बोलते हैं तू ये ना कर, बच्चे को बताना उसने करना क्या है। बच्चे को अगर बताओगे ये कर तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। आप अपने पैसे को बच्चों के फन में ना लगाकर डेवलपमेंट में लगाएं, उसके माइंड को और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं हम। अगर आपके पास 4 बजे के बाद समय नहीं है तो ये ना सोचो बर्डन मान रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चा जब शाम को भी जाता है, आपने इमेजिन किया होगा, थका हुआ तो नहीं आता घर पे, ऐसा तो नहीं ऐसे हो जा रहा मम्मा कल नहीं जाना मैंने स्कूल, ऐसा तो नहीं होता। वो संडे को भी तैयार बैठे होते हैं कि मुझे जाना है। तो ध्यान रखें इस चीज का। डिसिप्लिन अपने बच्चों को एक उनके अंदर लाना है हमने, ताकि बच्चा डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ सके। और जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ 5 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मैम रेडी करना। जो पेरेंट्स की परफॉर्मेंस है, मुझसे नहीं होगा पेरेंट्स बोलते हैं, आपसे ही नहीं होगा तो आपके बच्चे से क्या होगा। ध्यान रखें, मुझसे होगा। जब हम होगा करेंगे तो बच्चा कहेगा यस आई कैन डू इट। लोग क्या कहेंगे, लोग आपको कहते होंगे, नेगेटिव करते होंगे, मेरा बच्चा तो फलाने स्कूल में जाता है जी, मेरा बच्चा तो फलानी जगह में जाता है, मेरा बच्चा तो इतने बड़े फलाने में जाता है, शायद तो जीडीएस का तो उतना रिसेप्शन भी नहीं है, इतना बड़ा तो हमारा उसका वो भाई बैठता तो एक कुर्सी पे है ना। वो कुर्सी जीडीएस परिवार भी बच्चे को भी देता है और हमें भी देता है। तो ध्यान रखें, लोग क्या कहेंगे। लोग चाहते हैं आपका बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस ना करे, लोग चाहते हैं 5 स्किल ना सीखे लोग चाहते हैं 5 स्किल ना सीखे आपका बच्चा। तो ध्यान रखें इन चीजों का। मेरा मूड नहीं है, हम कई बार कहते हैं बेटा तू उधर हो जा, आज मेरा मूड नहीं है तुझसे बात करने का। आप बच्चे को कहते हैं मेरा मूड नहीं है, तो बच्चा जब आपको कहेगा मम्मी आप दूर हो जाओ मेरा मूड नहीं है, फिर क्या करोगे। तो ध्यान देना है हमें बच्चे के साथ समय। 4 बजे के बाद आप ऐसे एक्टिव होके बैठो कि एक्टिव पेरेंट्स के एक्टिव बच्चे हैं। हम कहते हैं 5 बजे के बाद ऐसे थके आ रहे घर ना आए, आप भी अंतों के साथ आया करो। वो आपने देश की सेवा की, बच्चों की सेवा कौन करेगा, आपके है ना। जिम्मेवारी किसकी है, पेरेंट्स की ना। तो इसका हमें ध्यान देना है। मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो माँ बाप ने कभी ये नहीं दिया, हम तेरे को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं, कुछ के चेहरे पे स्माइल भी आ गई है। ऐसा ना सोचो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं दिया, वो आपके पेरेंट्स की गलती नहीं, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको लेना नहीं आया ना। शिक्षा तो लेनी है ना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पिएगा ही नहीं वो क्या दहाड़ेगा। शिक्षा मस्त है, ध्यान रखें। और लास्ट, मेरे पास समय नहीं है। ओ भाई, जब सांसें आएंगी ना, भगवान ने बुलाना है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखें, समय है हमारे पास। जितना समय और सांसें परमात्मा ने दिए हैं, उतना हमें ऐसा करके दिखाना है ताकि लोग कहें यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में आप आगे बढ़ो, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप बोलेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ो, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप जिंदगी में मुकाम हासिल करो, अजय सर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ो, आपके आस पड़ोस वाले आपकी टांग खींचने के लिए तो तैयार करना चाहते हो उनको? नहीं, उनकी टांग नहीं खिंचवानी है हमने उनको बताना है हम भी जागरूक पेरेंट्स हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ कुछ पेरेंट्स को हमने एक मैसेज किया था कि जो ग्रुप परफॉर्मेंस, जो पेरेंट्स परफॉर्म करना चाहते हैं वो अपने नेम दे दें। तो उसमें हमारे पास सिर्फ 3 ग्रुप पेरेंट्स परफॉर्मेंस के लिए नेम आए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी रुद्र की फैमिली को फैमिली परफॉर्मेंस के लिए। एक बार रुद्र की मम्मा के लिए। तो इन तीनों परफॉर्मेंस के बाद गिफ्ट का रहेगा।
तो गिफ्ट्स आपको अपने बच्चे के साथ यहाँ पे गिफ्ट लेते हुए पिक करानी है और उसके बाद आपके बच्चे रेडी है। हमने ड्रेस उनसे सबमिट कर ली है, यूनिफॉर्म उनको पहना दिया है। आप अपने बच्चे के साथ जैसे ही गिफ्ट लेते हैं उसके बाद गिफ्ट लेने के बाद पिक करा के आपको नीचे जाना है और लंच करना है। कोई भी पेरेंट्स कोई भी जो यहाँ पे आए हैं बिना लंच के ना जाए, क्योंकि अरेंजमेंट कर रखा है। सभी ने लंच करके अपने बच्चे को लेके उसके बाद यहाँ से जाना है। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि लंच किए बिना कोई ना जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां रुद्र की मम्मा के लिए और रुद्र के लिए। सोम दे दिया ना, हाँ सोम दे दिया मैंने। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थोड़ी देर और। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा एक बार जोरदार तालियां मन्नत की फैमिली के लिए। हेलो चलो
आए हुए सभी पेरेंट्स को जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आने वाली 14 फेब को क्या है, कोई बता सकता है? क्या है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। उसके अलावा क्या है? ये जवाब आना था, मुझे पता है कि ये जवाब आना था वैलेंटाइन डे, बट किसी को ये नहीं पता 14 फेब को मातृ पितृ दिवस भी होता है। किसी को ये नहीं पता। अभी किसी ने बसंत पंचमी बोला और किसी ने क्या कहा? वैलेंटाइन डे। बट किसी को ये नहीं पता कि मातृ पितृ दिवस भी उसी दिन होता है। जैसे कि अजय सर ने कहा कि माता पिता हमको आगे बढ़ाते हैं, माँ हमें संस्कार देती है और पिता हमें हौसला देता है। वैसे ही एक और शख्स होता है जो हमारी नींव रखता है, उनका नाम है हमारे गुरु। मैं एक बार अजय सर को कहूंगा कि एक बार प्लीज स्टेज पर आए अजय सर, प्लीज सर। इनकी वजह से एक स्टेज फेयर मेरा खत्म हुआ है। मैं पहले यहाँ पर आता था, सर को भी बताया, मैंने यहाँ पर फिटनेस सेशन यहाँ पर सर का ज्वाइन किया था। फिटनेस सेशन नहीं, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मेरे मम्मी पापा और थर्ड पर्सन मेरे अजय सर हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी, मतलब क्या मैं बताऊँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिटनेस स्किल्स बहुत कुछ सिखाया है मुझे यहाँ पर। तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा और कहूँगा एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए मेरे सर के लिए प्लीज। इनकी कैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। थैंक यू सर। तालियां बजाइए सभी, एक बार ताली बजा के। जोरदार तालियां इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए, बहुत सुंदर सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर मन चौधरी साहब जजाना उसका होसे जो सरकारियों का काम जैसे कि हो मेरा बालम खाड़ीदार चला बैठी खुशी, हाय मेरा बालम खाड़ीदार चला बैठी खुशी, हाय मेरा बालम खाड़ीदार चला बैठी खुशी।
अनाउंस करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मन मिल गई रे तन पाके लग्या मन सब मिलया जणू मन मेरा रब मिलया तेरी उंगली कदे ना छोड़ूंगी चुप चुप जी रे मेरी लाडो तू मेरी रौनक से मेरी लाडो तू मेरा गुटलक से मेरी लाडो तू मेरी रौनक से मेरी लाडो तू शुक्रिया रब का जिसने तुम मेरे पे सौंपी से लाडो तू तेरे पापा की हाँ जमा डिट्टो कॉपी से तुम्हारे शुक्रिया रब का जिसने तुम मेरे पे सौंपी से लाडो तू तेरे पापा की हाँ जमा डिट्टो कॉपी से तेरा हंसना बड़ा मन मोड़ा तू घर सारे का खिलौना मुस्कान तेरी अमृत वर्गी चाचू के दिल की तारी वो मस्ती नखरे आली हम चावे बुरी बनाते बस बचती है तेरे लाडो तू मेरी रौनक से मेरी लाडो तू मेरा गुटलक से मेरी लाडो तू चुप चुप जी रे मेरी लाडो तू तेरी मैं लाडो पलक बिछारे कदे खिलावे गोदी में तनक तेरे कांधे ठारे नाना नानी काट तेरी मैं लाडो पलक बिछारे कदे खिलावे गोदी में तनक तेरे कांधे ठारे मूसी की आंख का तारा मामू पर गाड़ी हारा तेरी किलकारी ते मिले सुकून बस मस्त रहना एक से बढ़कर एक बच्चों का सबसे पहली परफॉर्मेंस तो मैंने ये देखी, ये तो सच है भगवान है, इसमें कोई शक नहीं, भगवान तो है। ये जो हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान है। और उसके बाद जो माँ का शब्द, इस शब्द को किसी चीज में, किसी बात में, किसी भी तरह से वर्णन नहीं किया रहते थे। अमेजिंग, जहाँ से हम आए इस दुनिया में, सर को देखा, आंखों में नमी आ गई, मैंने देख लिया था। इनको देख के मुझे भी आंखों में नमी आ गई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ जिंदा है मेरे पास। 88 ईयर्स ओल्ड, बड़ी सेवा करते हैं बहुत। वो मेरे बगैर खाना नहीं खाते। मैं घर आता हूँ, मेरे को पहले बात यही कहती है कि रमेश आ गया? हाँ जी आ गया। खाना खाया? इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। अच्छा, दूसरी परफॉर्मेंस माँ बेटी की। टैलेंट, अजय जी को मैंने कहा ये टैलेंट कहाँ से डाल दिया छोटे छोटे बच्चों में, इतना टैलेंट, कमाल कर दिया। मैंने तो पहले गुड़िया को देखा, गुड़िया की मम्मी को देखा, मैं कहा भाई मान गया भाई। देखो एक से बढ़कर एक। तीसरी परफॉर्मेंस ये भी माँ बेटी की। मैं तो ये कहूँगा बच्चे परमात्मा अजय को इतनी शक्ति दे, इतना अमेजिंग माइंड दे कि इन बच्चों को बहुत आगे कर ले जाए और हमारा जीडीएस गुरुकुल खूब ऊंचाइयों को छुए। मैं तो तब से छोटा सा था, हमने RIIT
सेंटर खोले, कंप्यूटर सेंटर पूरे हरियाणा में, पानीपत में था, अम्बाला में, पंचकुला में, सिरसा में, बहुत काम किया है बहुत। इनकी बात पे मुझे छोटी सी बात याद आ गई, जो ये कह रहे थे ना, उनका फ़ोन आया मेरे पास, मेरी जॉब लग गई। ये कहा करता था, इसकी पहली वर्डिंग थी, बच्चे को कहता आई एम द बेस्ट, अपने को किसी से कम मत समझो। जिस चीज़ को मानते हुए मैं मानता हूँ, ये कहा करता था तूने क्या बनना है भाई, कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, उसको उसी हिसाब से डाल के भेजते थे। वो आज जॉब ले रहे हैं, चेयर पे आ रहे हैं। तो इसी तरह मैं तो यही कहना चाहूँगा, अजय को और शक्ति दे और ऊंचाइयाँ छुए। बच्चा है, बहुत अच्छी माइंड, शुरू से ही, बचपन से ही लगन थी इसको, मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है तो आगे करेगा। हम साथ हैं, इसके साथ पूरा परिवार साथ है, आप साथ हो। ये बच्चे छोटे छोटे आशीर्वाद देंगे, इन बच्चों का भी आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। 50 दोस्तों की आवश्यकता नहीं है, एक दोस्त के साथ अगर 50 साल बिता देगा तो जिंदगी तेरी संवर जाएगी। तो अब हम एक बार कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गिफ्ट के लिए मैं एक बार सबसे पहले स्टाफ के लिए हम शुरुआत करते हैं। स्टाफ से पहले जो विनर है, और विनर से पहले जो आज इस इवेंट को जिसने सक्सेसफुल बनाया, मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने परम मित्र हमारे भाई पवन राजपूत, जो मैजिक मास्क अकेडमी चलाते हैं। शायद ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था, पर मुझे लगा कि सबसे पहले इनसे शुरुआत करनी चाहिए। और इन्होंने ये बड़े बड़े इवेंट करते हैं, मेरे का कृष्णा वाले शो, ये वो, यानी इसके इवेंट का आइडिया नहीं है। मैं पवन सर से अनुरोध करूँगा कि वो आए, और साइड के वाइस प्रेसिडेंट जी सर आए। चेयरमैन मैम प्लीज। ये भी सर ने जो मेरे को बुलाया, अभी मैंने अभी सर को शायद डिस्कस किया था, अभी पेरेंट्स के आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं वैसे ना काफ़ी इवेंट्स करता हूँ। अभी कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर है, उनको भी मैंने बुलाया था सोनीपत में। उसके बाद उससे पहले कृष्णा अभिषेक को बुलाया था, राजीव ठाकुर को बुलाया था। इस तरह इवेंट्स चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं मूवीज़ भी 3-4 मूवीज़ बना चुका हूँ। शॉर्ट मूवी हौसला, जिसमें हमारे इंडियन रेसलर संग्राम सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। और अभी मैंने सर को बोला है कि सर मुझे ना काफ़ी बच्चे जो है आपके एक्टिव लगे हैं, अगर पेरेंट्स अलाउड करेंगे तो मैं कुछ बच्चों, मैं ना जो भी मूवी बनाता हूँ वो सारी कोई मैसेज देती है। अभी एक मूवी बनाई थी हौसला, जिसमें कुछ बच्चे किडनैप हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को कैसे निकालते हैं। एक भूख नाम से मैंने मूवी बनाई थी, जिसमें माँ और बेटी का मैंने प्यार दिखाया था। एक कॉमेडी मूवी बनाई थी भूत राजा, जिसमें मैसेज था कि भूत कुछ नहीं होते, बच्चे बस सपने में ही ऐसे डर जाते हैं, उसके बाद उनको भूत पेरेंट्स कहते हैं खाना खा लेने। इसके बाद गिफ्ट के लिए एक बार यश की मम्मा को मैं बुलाना चाहूंगी। सर सामने वेट यश, बी रेडी। एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे बच्चे, ये मैं इसके बाद युवांश, प्रांशी, रियांश, युवांश, प्रांशी, रियांश, पल्लवी, शौर्य, शौर्य, प्रियांशी,
बाद साची, जन्नत, साची, जन्नत, पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, जन्नत के बाद अनसोनी, साची, उसके बाद अनसोनी। जिन बच्चों का नाम उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, को थाम लूं। उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रख तुझे पलकों तले चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। जो ब्रदर्स विनर्स थे उनके प्राइज यहीं पे दिए जा रहे हैं, लेकिन वृंदा, उसके बाद आयाश, वृंदा बेट, वृंदा के बाद आयाश, एक रोज मेरी माँ आयाश, आयाश के बाद रौनक, के अपने घर रौनक और अभी सुख जाएगा कहाँ। बदल जिंदगी प्यार का गीत है, इसे दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर अखिल, आयाश के बाद अखिल, जिंदगी एक एहसास है, दिल की कोई आस है। जिंदगी कर सबको जाना पड़ेगा। अखिल, जिंदगी प्यार का गीत है, अखिल के बाद रुद्र, इसे दीपना, को गाना पड़ेगा। अखिल, दीपना, and नंदन। रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ दिल भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी मुस्कान है, जिंदगी कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मेरी तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, यश, तू ही एक और यश को बुला दो। बड़ी, यश, मन्नत के बाद जेएस वर्मा, की दौलत और कुछ ना परी एंड निखिल, इतना ही जानू, कुछ भी लगता है यारा, मैं क्या करूं। परी एंड निखिल। गिफ्ट तो परी की मासी का था जो गिफ्ट नहीं की थी आपने। आप क्या दो गुड़िया इधर इस कैमरे में।
साथ में जैसे मेरा है खुदा झूमता अभी वेट तू ही मेरी है साथ गया जिसका मैं क्या करूं चारों पे देखा रब दिखता है मैं क्या करूं इसके बाद सर सामने फेस डाउन फेस डाउन रिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना फेस डाउन और डाउन करो फेस डाउन हल्का हल्का